अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी अस्तरे-9 तश्कील। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकाती टीम में चंद ही घंटों में तब्दीली कर दी गई। हुकूमत की इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तेता मुस्तरद। अदालत ने तौहीन केस में इमरान खान से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी पुलिस ने लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारी कर ली। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए 13,086 अफसरान और अहलकार तैनात किए जाएंगे। जब तक जिंदा हूँ चोरों का मुकाबला करूँगा। इमरान खान कहते हैं इस मुल्क में ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझता है और ताकतवर डाका भी मारता है तो इसे NRO मिल जाता है। अवाम के गुस्से के बाद मिल्क रिटेलर्स का कराची में दूध 170 रुपये लीटर फरोख्त करने का ऐलान। शहर कायद में महंगाई के दौर में दूध की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची थी। पहली सहमाई अमरीका, बरतानिया और चीन पाकिस्तानी बरामदात में सरे फहरिस्त। स्टेट बैंक के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक जर्मनी चौथे, मुत्तहिदा अरब अमारात 5वें नंबर पर सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल हैं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के माबैन पायदार तरक्याती ताउन का मुआहदा। फ़रकीन समाजी खिदमात, सनफ़ी मसावात, मौसमियाती तब्दीली, पायदार जामिया इक़्तिसादी तरक्की और गवर्नेंस में बेहतरी लाने के शोबों में एक दूसरे से ताउन करेंगे। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट कमी। के इलेक्ट्रिक सारिफिन को 7 अरब 84 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। शाम में दाइश के हिरासती कैंप से 2 कैनेडियन ख़वातीन रिहा। ख़वातीन को दाइश से मुबैना वाबस्तगी पर हिरासत में लिया गया था। 4 दर्जन के करीब कैनेडियन ताहाल शाम के हिरासती कैंप में हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने इंक्वायरी एक्ट में समन को चैलेंज करने का फैसला। एडवोकेसी ग्रुप ने फोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया। कमीशन को इंक्वायरी से पहले गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाने का कानूनी इख्तियार हासिल है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 2 रोज़ में रातों रात पंप्स पर कीमतों में 6 सेंट फ़ी लीटर का इजाफा देखा जाएगा। हफ्ते के रोज़ कीमतों में कमी का इम्कान। सऊदी अरब की तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक पर तनकीद। अमरीका की जानिब से तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने पर सऊदी अरब बरहम। सऊदी वज़ीर तवानाई का कहना है कि हमें सुनने को मिल रहा है, आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी। भारतीय निजात ऋषि सुनक ने बरतानवी वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाल लिया। ऋषि सुनक का कहना था कि अल्फाज से नहीं अमल से अपने मुल्क को मुत्तहिद करूंगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com.
वफाकी हुकूमत ने कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली हाई प्रोफाइल टीम की तश्कील 9 करके इसे 3 रुकनी से कम करके 2 रुकनी कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकाती टीम में चंद ही घंटों में तब्दीली कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली हाई प्रोफाइल टीम की तश्कील 9 करके उसे 3 रुकनी से कम करके 2 रुकनी कर दिया। टीम में अब ISI के नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक टीम में अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नुमाइंदे शामिल होंगे। इससे पहले जारी किए गए हुक्मनामे में कमेटी में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सर्विस के अफसर को भी शामिल किया गया था। टीम तहकीकात के लिए फौरी तौर पर कीनिया रवाना होगी और वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट जमा कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। दीगर तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इमरान खान की डी चौक कॉल तौहीन अदालत है। 26 मई को सुबह जिना एवेन्यू पर 6 बजे रैली ख़त्म की गई। इमरान खान मुख्तस जगह से गुजर कर ब्लू एरिया आए और रैली ख़त्म की। मुख्तस मकाम H9 से 4 किलोमीटर आगे आकर इमरान खान ने रैली ख़त्म की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने वफाकी हुकूमत की लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त अब मौसर हो गई क्योंकि वो दोबारा आ रहे हैं। अदालत ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जुमे से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए 13,086 अफसरान और अहलकार तैनात किए जाएंगे। 2 DIG, 4 SSP और 11 SP निगरानी करेंगे, जबकि 30 ASP और DSP तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस के मजमूई तौर पर 4,190 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। इसके अलावा 4,265 FC और 3,600 रेंजर्स, जबकि सिंध पुलिस के 1,022 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए 616 आंसू गैस गन और 50,050 शेल, 611 12 बोर गन और 36,700 राउंड फराहम कर दिए गए, जबकि 2,430 मास्क और 374 गाड़ियां भी पुलिस को फराहम कर दी गईं। 17 पेपर बॉल गन्स और 4,000 पेपर बॉल फराहम कर दिए गए। तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारों को यकीनी तौर पर गैर मुसल्लह होने का हुक्म दे दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, सबसे बड़ा डाकू आपका वज़ीर आज़म बन गया और अब सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जब तक जिंदा हूँ चोरों का मुकाबला करूँगा और अपनी कौम को तैयार करता रहूँगा। सियालकोट में गवर्नमेंट मेरे कॉलेज में तलबा कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि जानवर जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने नहीं खड़े होते हैं, लेकिन जिंदा मुआशरा जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ और मुल्क में इंसाफ के लिए खड़ा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आज इंसाफ ना होने की वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है और कौम वो ऊपर जाती है जो तालीम पर तवज्जो देती है, इसलिए तलबा सबसे ज़्यादा अपनी तालीम पर तवज्जो दें। इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ ने हमेशा मुल्क के लिए जद्दोजहद की। वो चोरों डाकुओं के खिलाफ जहाद कर रहा था, उन्हें बेनकाब कर रहा था। अरशद शरीफ ने हक़ के लिए जान कुर्बान की और कौम उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। उन्होंने बताया कि जानवरों के मुआशरे में इंसाफ नहीं होता है, वहाँ सिर्फ ताकतवर का कानून चलता है, जबकि इंसानी मुआशरे में इंसाफ होता है और कानून सबके लिए बराबर होता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था। कई दफा गलत भी होता है, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था। कराची में दूध की सरकारी कीमत में 50 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद दूध 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तफसील जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
کراچی میں ملک ریٹیلرز نے شہر بھر میں دودھ 170 روپے لیٹر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق شہر بھر میں دودھ کے ریٹ 170 روپے لیٹر ہو جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے سبب فل سپلائی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کچھ ریٹیلرز نے ریٹ 170 روپے لیٹر نہ کیا تو ایسوسی ایشن خود شکایت کرے گی۔ ایک دکاندار محمد جہزیب کا کہنا تھا کہ دودھ پہلے 200 روپے تھا، اب دودھ کے ریٹ واپسی ہو گئے ہیں۔ آج 180 روپے دودھ ہے، 260 روپے دہی ہے۔ بازار میں 200 روپے فی کلو دودھ فروخت کیے جانے کے خلاف کراچی کے شہریوں میں شدید غصہ پایا جا رہا تھا۔ ایک شہری نسرین خاتون کا کہنا تھا، دودھ اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ غریب لوگ نہیں کھا سکتے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، کچھ کر نہیں سکتی حکومت۔ ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق دودھ پر لاگت زیادہ ہے، اس لیے 2 سے 3 ہفتوں بعد قیمتوں پر دوبارہ غور ہوگا۔ ایک اور شہری محمد اشرف کا کہنا تھا کہ اصل قصوروار یہ دکاندار نہیں ہے، اصل قصوروار ہیں ڈیری فارم والے، اصل قصوروار ہیں جو یہ رشوت لیتے ہیں اور چلان کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ بڑھا رہے ہیں تو ان کو اندر کرو، پھر آپ چلان کیوں کر رہے ہو؟ چلان کے ساتھ انہیں اندر کرو جب تک یہ سدھریں گے نہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کی پہلی سمائی میں امریکہ، برطانیہ اور چین بدستور پاکستانی برآمدات کے حوالے سے سر فہرست ممالک میں شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں امریکہ، برطانیہ اور چین بدستور پاکستانی برآمدات کے حوالے سے سر فہرست ممالک میں شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا ستمبر 2022 امریکہ کو 1.657 ارب ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.87% زائد ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں امریکہ کو 1.565 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئی تھیں۔ برطانیہ کو 519.87 ملین ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.44% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں برطانیہ کو 549.82 ملین ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ چین کو 501 ملین ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئیں، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 10.40% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں چین کو 559.17 ملین ڈالر کی برآمدات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ برآمدی مقامات میں جرمنی چوتھے اور متحدہ عرب امارات 5ویں نمبر پر سر فہرست ممالک میں شامل ہیں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان پائیدار ترقیاتی تعاون کے فریم ورک کا 5 سالہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کا نفاذ جنوری 2023 سے دسمبر 2027 تک جائے گا۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان پائیدار ترقیاتی تعاون کا 5 سالہ معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت اقتصادی امور کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے سیکریٹری اقتصادی امور ڈویژن ڈاکٹر کاظم نیاز نے دستخط کیے، جبکہ اقوام متحدہ کی نمائندگی ریزیڈنٹ اینڈ ہیومینٹیرین کوآرڈینیٹر مسٹر جولین ہارنس نے کی۔ سیکریٹری اقتصادی امور ڈویژن کاظم نیاز نے کہا کہ پاکستان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت، سیلاب کی امداد اور بچاؤ کی کوششوں کے دوران مسلسل مدد پر عالمی ادارے کا شکر گزار ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 68 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 68 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی، جس سے کے الیکٹرک صارفین کو 7 ارب 84 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ خیال رہے کہ الیکٹرک نے ستمبر کے لیے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 4 روپے 62 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست کی تھی۔ چیئرمین نیپرا نے کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت کے الیکٹرک کی جانب سے بتایا گیا کہ ستمبر میں RLNG کی کھپت میں 30% اور پیداواری ٹیرف میں 36% کمی آئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔